ब्याज निकालना सीखें। क्वेश्चन है 10,000 रुपया का 5% मासिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। आप लोग जानते होंगे कि गांव घर में भी जो है ना बहुत सारे लोग जो है ब्याज पे पैसा लगाते हैं, तो उसको हम लोग सीखेंगे कि ब्याज जो है ना किस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो पूरी जो है आसानी तरीका से इसको सीखेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन समझिए इसको। कहता है 10,000 रुपया एक व्यक्ति दिए हैं, 5% मासिक ब्याज। मासिक ब्याज का मतलब क्या हुआ, महीना पर महीना की दर से जो है ना 2 वर्ष का ब्याज जो है ना कितना होगा। आइए इसको हम लोग जो है 2 विधि से हल करेंगे। एक जो है इसको मैथमेटिक्स के विधि से, और दूसरी जो है आप लोग जानते होंगे गांव घर में कि बुजुर्ग व्यक्ति जो है ना उंगली पर गिनती करके जो है ना तुरंत जो है बता देते हैं इतना जो है ना ब्याज होता है। आइए दोनों विधि से जो है इसको सीखेंगे। लास्ट तक जो आप लोग जो है देखिएगा। अगर यदि समझ में आएगा तभी जाकर के वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए तो यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर एक फार्मूला होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। यहाँ पहले समझेंगे कि मूलधन बराबर क्या होता है। मूलधन होता है मेरे दोस्त, अगर यदि आप किसी को जो है ना जितना रुपया दीजिएगा वो क्या होता है, मूलधन। तो चलिए यहाँ पर मूलधन कितना रुपया दिए हैं, 10,000 रुपया। तो यहाँ 10,000 लिख लीजिए, गुनी समय। समय कितना दिन के लिए, 2 वर्ष के लिए, लेकिन महीना के हिसाब से निकालना है जी। 2 वर्ष में जो कितना महीना, 1 वर्ष में हम लोग जानते हैं कि 12 महीना, तो 2 वर्ष में कितना महीना, 24 महीना। तो यहाँ पर 24 से गुनी हो जाएगा। उसके बाद गुना दर, कितना रुपया के दर से, कितना रुपया के दर से, 5% ने जी। तो 5 से गुना कर दीजिए बटा 100 ने जी, तो 100 से भाग दे दीजिए। चलिए 2 0 खत्म, क्या हो जाएगा, 100 इधर बचा गुनी। अब यहाँ जो है 24 पंच कितना हो गया, 5 के 20 के 0 और 5 गुना 10 2 12, कितना हो गया 120, बराबर कितना हो जाएगा। तो 100 से जब 120 को जब गुना करेंगे हम तो मेरे दोस्त हो जाएगा 12,000। कितना हो जाएगा जी, 12,000 रुपया। अगर यदि हम किसी व्यक्ति को जब 10,000 रुपया देंगे तो उसका जो है 2 वर्ष का ब्याज जो है 5% मासिक ब्याज की दर से कितना रुपया हो जाएगा, ब्याज 12,000 रुपया जो है ना ब्याज हो जाएगा। तो चलिए अब जो हम लोग इसको जो है उंगली पर बुजुर्ग लोग जो है कैसे इसको निकालते हैं उसको समझते हैं। देखिए सीधा समझिए, कितना रुपया दिए हैं जी, 10,000। तो लिख दीजिए 10,000। इसको क्या कीजिए, 100 में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि 100 से इसको क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। 100 से जो है इसको 2 0 खत्म, कितना हुआ 100। तो कितना यहां पर देखिए क्या प्रतिशत की दर से, 5% में जी। तो 5 से इसको गुना कर दीजिए, कितना हो गया 5, कितना हो गया जी, 5 को जो है 100 से गुना कीजिए तो 500, यानी कि 500 रुपया जो है हमको महीना हो गया। कितना हो गया जी, 500 रुपया महीना। अब यहाँ पर अगर यदि 1 साल का होगा तो कितना हो जाएगा, 1 साल में 12 महीना, लेकिन निकलना कितना है 2 साल का ना, तो 2 साल में कितना महीना, 24 महीना। अगर 1 महीना का जब 500 है, अगर यदि हमको 1 महीना का जब 500 रुपया है तो 24 महीना का कितना हो जाएगा, 500 गुना 24, उसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको 5 के 20 के 0, 5 दुना 10 2 12, उसके बाद 2 0, कितना हो गया जी, 12,000 हो गया। कितना हो गया, 12,000 हो गया। ये 12,000 सिर्फ ब्याज हुआ, और टोटल उसको कितना रिटर्न करना पड़ेगा, जितना उसको रिटर्न करते हैं मेरे दोस्त टोटल मिला के उसको बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं जी, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, जितना ब्याज हुआ उसको जोड़ना है प्लस में जितना उसको रुपया मूलधन दिए थे उसको, तो टोटल कितना हो जाएगा मिश्र धन बराबर 10,000 प्लस 12,000, कितना हो गया जी 22,000। कितना हो गया जी 22,000। टोटल मिश्र धन कितना हो गया 22,000। अगर यदि 2 साल के बाद अगर उसको रिटर्न करेंगे मेरे दोस्त, कितना रिटर्न करना पड़ेगा 22,000। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। अगर यदि समझ में आ गए हैं तो पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर क्योंकि मेरे दोस्त अगर यदि आपके लिए इतना जब मेहनत कर रहे था, एक आप लोग शेयर भी तो कर सकते हैं ना जी। चलिए जो है अगर यदि आपके पास अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जो है बताइए, उस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे हम अगले क्लास में।
करेंगे हम। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।